हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज आर्टिकल 24। जैसा आपको पता है कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में है। तीसरे प्रकार के अधिकार हैं जो कि एक्सप्लोटेशन के यानी शोषण के विरुद्ध दिए गए हैं। आर्टिकल 23 में जहां हमने देखा कि मनुष्य की अवैध खरीद फरोख्त नहीं होगी, यानी कोई दास प्रथा जैसी चीज नहीं होगी और किसी प्रकार का बेगार इत्यादि कार्य नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 24 भी एक्सप्लोटेशन से रिलेटेड है, शोषण के एक प्रकार से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में, हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जो कि शोषित हैं। उन वर्गों में एक बहुत बड़ा वर्ग है बालकों का, बच्चों का। तो आर्टिकल 24 बच्चों की बात करता है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को खतरनाक उद्योग धंधों में नहीं लगाया जाएगा, उनको माइंस यानी खानों में नहीं लगाया जाएगा, खदानों में नहीं लगाया जाएगा और उन्हें फैक्ट्रीज में नहीं लगाया जाएगा। यह बात, एक चीज आपको समझने की जो आवश्यकता वो है कि हमारे संविधान में पूर्ण रूप से बाल श्रम को यानी चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। केवल 3 बातें की गई है कि खतरनाक ऐसे उद्योग धंधे जो कि बच्चों के जीवन के लिए खतरनाक हो, उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, या कोई बड़े फैक्ट्रियां या बड़े माइंस हैं, उनमें उन बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। अन्य प्रकार में जहां उनका डिप्लॉयमेंट होगा, उनको नियोजित किया जाएगा। उसके बारे में आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने जो है स्पष्टीकरण दिए हैं। तो आर्टिकल 24 जो है, इसका मूल पाठ है कारखानों इत्यादि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्ट, यानी फैक्ट्रियों में बच्चों को नौकरी पर नहीं रखा जाए। इसका मोटा मोटा अर्थ ये है। अब ये चीज समझने से पहले हमें 3 बातें समझनी। पहला कि बच्चों का श्रम जो है, बालकों का श्रम जो है, यहाँ पर बात की गई है 14 साल तक के बच्चों की बात की। उन बच्चों को किसी भी प्रकार से खतरनाक उद्योग धंधों और फैक्ट्री इत्यादि खदानों में नहीं लगाया जाएगा। इस पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने वर्डिक्ट दिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए तथा उनके अधिकारों का संरक्षण हो, उसके बारे में आर्टिकल 24 के अलावा भी आगे आप पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39E और 39F में भी बातें की गई है। लेकिन चूंकि वो पूर्ण रूप से बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए आर्टिकल 24 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये आर्टिकल जो है केवल 3 बातें ही बोलता है। बाकी बातों में, बाकी जगहों पर बच्चों का एम्प्लॉयमेंट हो या नहीं हो, उसके बारे में बहुत विवाद रहा है। 1938 में अंग्रेजों के समय जो एक्ट आया था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि बच्चों को कंस्ट्रक्शन इत्यादि कार्यों में लगाया जा सकता है, यानी ऐसे काम जहां पे पब्लिक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, डैम वगैरह बन रहा है। तो और आर्टिकल 24 में भी इस तरह का कोई बात नहीं की गई थी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चों को लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चाहे 1938 का जो एक्ट आया था आजादी से पहले, जो बच्चों के लिए आया था, जिसका टाइटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 था, उसमें चाहे बात नहीं की गई हो कि फैक्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट ऐसी जगहों पर दिया जा सकता है जहां पर पब्लिक कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन फिर भी पब्लिक कंस्ट्रक्शन में भी बच्चों का कार्य करा जाना उनकी सेहत के लिए, उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसी जगहों पर भी बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। इस सिलसिले में बाद में कई एक्ट भी बनते हैं जो आगे हम बात करेंगे। संसद, जैसे आर्टिकल 23 से संबंधित संसद ने एक्ट बनाए थे, वैसे आर्टिकल 24 से संबंधित भी 1986 आगे और जो भी संशोधित हुए और भी एक्ट आए वो भी बात करेंगे। लेकिन इस मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम जो है रोल रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक प्रसिद्ध केस है जिसको शिवकाशी केस भी कहा जाता है। एमसी मेहता नाम के एक समाज सुधारक थे, एक जो बच्चों के लिए उन्होंने काफी फाइट भी किया। उन्होंने देखा कि पटाखे बनाने की फैक्ट्री है तमिलनाडु में, शिवकाशी नामक जगह में, वहां पर बच्चों को भारी संख्या में लगाया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। उससे उनकी सेहत को बहुत खतरा हो जाता है। तो वो ये मामला लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उस केस का नाम ही है एमसी मेहता केस। इस एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पे रखने के लिए एक लंबे चौड़े दिशा निर्देश दिए हैं, जिनकी समरी ये है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट देने वाला एम्प्लॉयर होगा, नियोजक होगा, जो नौकरी देने वाला व्यक्ति होगा, वो प्रत्येक बच्चे के लिए 20,000 रुपए जो है वो सुरक्षित रखेगा, जो आगे जाकर चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड में जमा होंगे। यानी प्रत्येक बच्चे के लिए 20,000 रुपए का एक अलग से पैसा निकाल के रखेगा, जो आगे जाके इसके लिए अलग से कोष निर्मित किया जाएगा। आपको बात ये समझनी है कि एमसी मेहता केस का जो भी वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट ने, वो केवल शिवकाशी पर लागू नहीं था, पूरे भारत में चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल या मार्गदर्शक सिद्धांत माने जाते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें मालूम है कि बच्चों को माँ बाप इसीलिए काम धंधे पर भेजते हैं क्योंकि खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, वो बहुत ज्यादा निर्धन होते हैं। तो अगर बच्चों को नौकरी वहां से हटा भी दिया जाता है तो उनके लिए खाने की व्यवस्था कैसे होगी। तो जिन जिन लोगों को चाइल्ड लेबर से हटाया जाता है उसके बदले में किसी वयस्क को रोजगार देने का दायित्व बनता है एम्प्लॉयमेंट देने वालों का।
अब मान लीजिए यदि कोई वयस्क व्यक्ति नहीं मिले उस बच्चे को हटाने के बाद में रोजगार देने के लिए, तो सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो 5,000 रुपए और डाल के, और पहले के 20,000 जो एम्प्लॉयर ने डाले हैं उनका 25,000 रुपए का एक फंड बना के वेलफेयर फंड के रूप में प्रदान करेगा। अब इस 25,000 रुपए में क्या होगा, इस 25,000 रुपए के फंड का प्रयोग किया जाएगा 14 साल तक बच्चे की शिक्षा दीक्षा पर वो पैसा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसे हैजार्डियस इंडस्ट्री जहां वाकई में खतरा है, वहां पर बच्चों को पूर्ण रूप से अगर नहीं हटा सकते हो तो उनको 4 से 6 घंटे तक काम करवा सकते हो, बाकी 6 घंटे से ज्यादा किसी भी रूप में उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। और एम्प्लॉयर का ये दायित्व बनता है कि उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा का वो प्रावधान करे। सुप्रीम कोर्ट के ये दिशा निर्देश केंद्रीय श्रम मंत्रालय को दिए गए ताकि इसका जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंटेशन हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में ये भी कहा कि वैसे उद्योग धंधे जहां पर बच्चों के जीवन को खतरा है उनकी लिस्ट बनाई और ऐसे 9 क्षेत्र चिन्हित किए जहां पर बच्चों से खतरनाक कार्य इत्यादि करवाया जाता है। इन क्षेत्रों में सबसे पहला जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु का शिवकाशी है, जहां बच्चों से पटाखा उद्योग का कार्य करवाया जाता है। दूसरा क्षेत्र फिरोजपुर का कांच उद्योग है, वहां पर बच्चों को लगाया जाता है। तीसरा क्षेत्र है मिर्जापुर और भदोही में कालीन का कार्य करवाया जाता है। चौथा क्षेत्र है जयपुर में, जहां पर प्रीशियस जेम्स वगैरह इत्यादि के काम में भी बच्चों को रखा जाता है। पांचवा क्षेत्र गुजरात में हीरे इत्यादि तराशने के कार्य पर जो काम किया जाता है। छठा जो क्षेत्र है मुरादाबाद में बर्तन इत्यादि उद्योग में बच्चों को लगाया जाता है। सातवां क्षेत्र है अलीगढ़ में ताला उद्योग है, जहां बहुत सारे ताले बनाए जाते हैं, वहां पर भी हैजार्डियस है। आठवां और नौवां क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का मंदसौर, जहां पर स्लेट बनाए जाते हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश में एक और क्षेत्र है जिसको नौवां क्षेत्र माना गया, मरकापुर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे स्लेट बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये 9 क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने चिन्हित किए हैं कि ये वैसे केंद्र है जहां पर बच्चों को भारी संख्या में लगाया जाता है तथा यहाँ पर उनसे हैजार्डियस काम जो है वो कराया जाता है। अब इस संबंध में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की वो ये है कि ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है एमसी मेहता केस में, लेकिन ये जो बात है ये है फॉर्मल सेक्टर के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, संगठित क्षेत्र के लिए। हमारे देश में बच्चों का एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को डिप्लॉय जो किया जाता है वो भारी संख्या में गैर संगठित क्षेत्रों में किया जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किया जाता है, जिसका लेखा जोखा सरकार के पास में नहीं होता, जो श्रम मंत्रालय के जो है टच में नहीं रहता है, और उन क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों से बच्चे वंचित रहते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय भी बोला था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे उद्योग धंधे जहां बच्चे लगे हुए हैं उनको संगठित क्षेत्र में लाया जाए, यानी वो सरकार के लेखे जोखे में हो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एमसी मेहता केस से पहले केवल मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 24 में और डीपीएसपी में आर्टिकल 39 ई और एफ में ऐसा वर्णन था? सरकार ने इस संबंध में कोई कानून बनाए? कानून सरकार ने बनाए। 1986 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया, बाल श्रम प्रतिबंध विनियमन अधिनियम आया, जिसमें चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए जो है एक कानून बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, उसके तहत नियम लाए गए और इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध माना गया था। लेकिन इसमें पूर्ण रूप से चाइल्ड लेबर का खात्मा नहीं हुआ। इसके अलावा कई फैक्ट्रीज एक्ट भी आए, सिनेमेटोग्राफी एक्ट आया, अप्रेंटिस एक्ट आया, माइंस एक्ट आए। इससे संबंधित भी अलग अलग एक्ट आते रहे जिसमें बाल श्रम या बाल श्रम की बातें कही गई है, लेकिन किसी न किसी रूप में बाल श्रम आज भी जिंदा रहा है। तो समय समय पर इन एक्ट में भी सरकारों ने भी परिवर्तन किए और सुप्रीम कोर्ट भी दिशा निर्देश देता रहा है। 1986 के एक्ट में 2016 में आके फिर परिवर्तन किए गए और इसमें इस नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार ने बताया कि किसी भी बच्चे को उद्योग धंधों में नहीं लगाया जाएगा, केवल उनको घरेलू कार्यों में लगाया जाएगा। ऐसे बिजनेस में जो फैमिली बिजनेस है उन्हीं में उनको डिप्लॉयड किया जा सकता है। इसी संशोधन में कहा गया कि 14 साल से लेकर 18 साल तक जो एडोलसेंट लेबर है, जो किशोर वय अवस्था, उसमें जो लेबर करवाया जाएगा वो भी नॉन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में ही करवाया जाएगा, गैर खतरनाक उद्योग धंधों में। इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज और हैजार्डियस इंडस्ट्रीज का नोटिफिकेशन निकालने की शक्ति ली कि केंद्र सरकार इसके बारे में नोटिफिकेशन अधिसूचना निकाल सकती है कि कौन सा उद्योग जो है नॉन हैजार्डियस है, कौन सा हैजार्डियस है। अगर इस एक्ट का उल्लंघन होता है तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा भी एम्प्लॉयर को हो सकती है। 2016 के ही संशोधन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दी गई कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए वो और भी कार्य कर सकता है और एम्प्लॉयर्स जो है इनको जो है इन पर सख्ती से कार्य कर सकता है। 2017 में 1986 के चाइल्ड लेबर रेगुलेशन प्रोविजन एक्ट में फिर परिवर्तन किए गए और कहा गया कि राज्य सरकारों का ये दायित्व बनता है कि चाइल्ड लेबर को रोकने से के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है इसकी जो है अवेयरनेस बढ़ाए, जागरूकता बढ़ाए, ताकि बाल श्रम को किसी न किसी रूप में रोका जा सके। तो ये बातें थी कुल मिला के आर्टिकल 24 तथा इससे संबंधित बातों की। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।